देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पंजाब में हुए नगर निकाय चुनाव पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने कुछ शब्द कहे। पंजाब के 8 निगमों, 108 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में चुनाव संपन्न हो गए। लोकतंत्र ने अपने महत्व को फिर स्थापित किया। चाहे प्रशासन के चाक चौबंद होने के बारे में हम ये नहीं कह सकते। पंजाब में 71.39% वोटिंग हुई है। मानसा में सबसे ज्यादा 82.99% वोटिंग हुई। मोहाली में सबसे कम 60% वोटिंग हुई। लेकिन क्योंकि ये चुनाव एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों की पूर्व प्रतिछाया के रूप में हो रहे हैं, इसीलिए पार्टियों में तनाव था जो लोगों तक भी सरक आया। किसान आंदोलन के कारण भाजपा को मुखर विरोध सहना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी कुल उम्मीदवारों में से भाजपा के लगभग 1000 उम्मीदवार थे। इन निकाय चुनावों के लिए 9222 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और उनका परिणाम 7000 ईवीएम मशीनों में कैद हो गया, जो 17 फरवरी को गिनती के बाद बाहर आएगा। 17 को तनाव और झड़प की आशंका से ड्राई डे तो रहेगा ही, लेकिन अभी जो चुनाव हुए वो भी हिंसक घटनाओं से फारिग नहीं थे। आशंका पहले से थी कि जिस तरह किसान आंदोलन के बाद पार्टियों में तनाव बना हुआ है, उससे छिटपुट हिंसा की घटनाएं होती रहेंगी। पट्टी में कांग्रेस और आप वर्कर भिड़ गए, फायरिंग करनी पड़ी। तरनतारन में फायरिंग हुई। रूपनगर में पथराव से 10 लोग जख्मी हो गए। 3 जगह बूथ कैप्चरिंग के भी आरोप लगे। लेकिन इस सब के बावजूद लोकतंत्र की भावना को सलाम है कि लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग करने में बहुत उत्साह दिखाया। बठिंडा, संगरूर, मुक्तसर, गिद्दड़बाहा व पटियाला के राजपुरा वार्डों में बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे। पटियाला में पथराव हुआ, फाजिलका में तोड़फोड़ हुई, गुरदासपुर में मारपीट हुई और होशियारपुर में भाजपा देहाती के जिला प्रधान पर हमला हो गया। जलंधर के पास कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में एक बूथ के बाहर हिंसक टकराव हुआ। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। घटनाओं का ये रोशना मचा बताता है कि इन चुनावों के हिंसा के साए में होने की आशंका थी। ये आशंका टल ना सकी। एक साल के बाद पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य की अगली सत्ता का फैसला होगा। जाहिर है तब तकरार और चुनावी बुखार और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए क्या चुनाव आयोग और प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बलों को इस बात का संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि राजनीति के मौजूदा तनाव को हर हालत में घटाना है। उन्हें और भी चाक चौबंद होकर अगले वर्ष के शुरू में पंजाब के चुनाव करवाने होंगे। इसमें संदेह नहीं कि इस जाहिर कटुता के बावजूद लोगों की देश के लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई। घनी धुंध में भी पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटरों की कतारें लगी थी। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी काफी जोश दिखाया। तभी तो अधिकतर नगर परिषद व काउंसिलर 70% से अधिक मतदान दिखा रही हैं। फिर भी पंजाब से आई हिंसक घटनाओं की ये खबरें लोकतंत्र के इस गरिमापूर्ण आयोजन को दागदार बना देती है। क्या प्रदेश सरकार, पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग से ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? इन बलों को अधिक चाक चौबंद होने की जरूरत है। असाधारण आंदोलनरत माहौल में चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है कि यही माहौल आने वाले वर्ष तक और भी गर्म होता जाएगा और अगले वर्ष के शुरू में राज्य के विधानसभा चुनाव आयोजित करने वाले इन तीनों वर्गों के अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग को अधिक चौकस होकर अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। सियासी दल अपनी जिम्मेदारी ना भुलाएं। जनता सिर उठाकर बिना दबाव, बिना प्रलोभन और बिना हिंसा का सहारा लिए आगे बढ़कर मतदान करे, तभी पंजाब की शान है। शीतल विज।